अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बड़ी ही दर्दनाक है, बड़ी अफसोसनाक है, क्योंकि एक लड़के ने, एक बेटे ने अपनी माँ के मर जाने के बाद भी उसकी पेंशन लेता रहा, उसे दफनाया ना, और किस तरह उसकी पेंशन खाता रहा। ये देखिए 90 साला माँ थी और 66 साला बेटा था। तो ये सारी खबर देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। ये ऑस्ट्रेलिया का वाक़या है, ऑस्ट्रेलिया का। और वो लड़का था, वो मुसलसल उसकी माँ 2020 में फ़ौत हो गई, उनकी फ़ौत हो गई। और उनकी अम्मी रिटायर गवर्नमेंट मुलाजिम थी और उनकी पेंशन आती थी, और पेंशन आती थी। उसने सोचा कि अगर मैंने माँ को दफना दिया तो मैं पेंशन कैसे लूँगा। उसने, आपको पता है कि उनको प्रिजर्व कर लिया मुख्तलिफ जैसे मेडिसन से। आप तो आज ये इसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, यूट्यूब गूगल पे सर्च करो, हमें चीज़ें पता लग जाती हैं, हम ख़रीद के आए और उनको कर सकते हैं। उसने अपने स्टोर में प्रिजर्व कर लिया बेसमेंट में है, और वो हर महीने डाकिया आता रहा। 2020 से लेकर 2021 तक डाकिया आता रहा, उससे वो पेमेंट लेते थे। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रूल है कि हर साल जाके, हर महीने जाके वो बंदा खुद जाके अपनी पेंशन लेता है, और गवर्नमेंट के इदारे देखते हैं कि ये ज़िंदा है या मर गया। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, डाकिया उनकी डाक घर आती है और पेमेंट उनको घर मिल जाती है। तो हर महीने वो डाक लेते रहे, क्योंकि वो पहले से ही समझ लें वो अब डाक माँ की खुद लेते थे। तो डाकिया पुराना था, वो बेटे को दे जाता था। तो वो माँ को अंदर वो पट्टियों से लाश को उसने वो किया हुआ था, जैसे पट्टियाँ मम्मियों को लगाई जाती हैं, नमक और ये वो जो इनकी चीज़ें थी लगाई हुई थी। और हर महीने वो पैसे यूरो लेता रहा। जैसे ही वो यूरो लेता रहा, अब 2021 में ऐसा हुआ कि कैसे ये पकड़ा गया। ये कैसे पकड़ा गया जो पेंशन, मुर्दा माँ की पेंशन लेता रहा। 66 साला बेटा 90 साला माँ की पेंशन कैसे लेता रहा, ये अब देखें आगे। डाकिया नया आया, डाकिया का तबादला हो गया उसका, और एक नया डाकिया आया। उसने आके कहा कि पेंशन देने आया हूँ। तो उसने कहा दे दीजिए, मैं हूँ उनका बेटा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी माँ को देनी। उसने कहा माँ कहीं गई मैं। उसने कहा जब माँ आएगी तब दूंगा। फिर उसने कहा कि नहीं अम्मी सो रही हैं। उसने कहा सोई हुई को उठा दो, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर उसने कहा कि माँ बीमार है। उसने कहा बीमार माँ से बुला दो। मुस्तकिल उस मुख्तलिफ बहाने करता रहा, और जितने बहाने वो करता गया वो मशकूक से मशकूक होता गया। तो उसने, डाकिया अपनी ज़िद पे था कि मैंने माँ को मिले बगैर तुम्हें पेंशन नहीं देनी, मुझे एक दफ़ा माँ को मिला दो कि माँ है कि नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। जब वो बंदा किसी सूरत ना बाना और वो मशकूक से मशकूक होता गया, तो डाकिया ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। जैसे ही पुलिस में कंप्लेन की, क्योंकि आपको पता है कि 4 दिन अगर हम लाश को घर रखें तो स्मेल कर जाती है। खुदा न खास्ता घर में भी कोई फौत की हो तो हम बर्फ़ या चीज़ें लगाते हैं, शाम तक कहते हैं कि उसे दफना दे क्योंकि वो स्मेल ना कर जाए। तो वो 1 साल से लाश को उसने जो भी किया हुआ था, लेकिन इर्द गिर्द उसकी स्मेल थी। तो डाकिया को स्मेल का भी एहसास हो गया था कि एक नॉर्मल में घर में खाने पीने की स्मेल और होती है, और एक लाश की स्मेल थोड़ी सी फ़र्क होता है, जैसे सड़ा हुआ गोश्त जैसी कुछ स्मेल पैदा होती है। तो पुलिस आई, तो पुलिस ने जैसे ही अंदर जाके देखा तो उनको लाश मिल गई। अब लाश मिली तो उसको पकड़ लिया गया, अब वो हिरासत में है। और उसने कहा कि मेरी माँ फौत हो गई तो मुझे हुआ कि मुझे पेंशन रुक जाएगी, मैं गरीब बंदा हूँ, तो मैंने पेंशन लेने की खातिर ऐसे करता रहा। अब 50,000 यूरो यानी कि पाकिस्तानी हिसाब से करोड़ सवा करोड़ एक साल में वो गवर्नमेंट से ले चुका। अब वो पुलिस की हिरासत में है। और ये वाक़या हुआ, मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि एक माँ को किस तरह हथकंडा बना के एक पैसे की खातिर माँ को ना दफनाया, और इस तरह वो जलील हरकत करता रहा। ये बहुत अपने हाथ से कमा लेता, माँ की लाश को इतनी अजियत ना देता, तकलीफ़ ना देता। मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि दुनिया में ये मामला चल रहे हैं, और बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट सेक्शन में आके आप कोई भी सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, या इसके बारे में, इस वाक़या के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।